हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, अगर हम लोग बात करें आज के दिन भी जो बाजार है, सेंसेक्स की बात कर ले, ठीक है, या फिर अगर हम लोग निफ्टी 50 की भी बात कर ले, ओवरऑल अगर देखा गया केवल 0.5% ही ऊपर ही है, ठीक है। बट देखा गया तो डेली बेसिस के हिसाब से अगर आप चेक भी करोगे तो नया नया 52 वीक हाई, 52 वीक हाई नहीं बोलना चाहिए, इनफैक्ट ऑल टाइम हाई हम लोग को डेली लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। हाँ, बहुत बड़ी तेजी ऐसी नहीं आ रही है, बट फिर भी जो प्रीवियस क्लोजिंग जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, हायर लेवल की जो देखने को मिल चुका है लेवल, उसको तोड़कर बाजार और ऊपर हम लोग को क्लोज होते हुए देखने को यहाँ पे मिलता रह रहा है। एंड अगर हम लोग देखें दोस्तों तो लिटरली अगर आप इतिहास उठाकर देखोगे तो इस प्रकार की घटनाएं हम लोग को आज तक कभी देखने को यहाँ पे नहीं मिली। मतलब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे कि ये जो बाजार में जो हरा निशान हम लोग को देखने को मिल रहा है, 11th स्ट्रेट डे फॉर द फर्स्ट टाइम इन 17 ईयर्स, 17 साल में इतनी बड़ी लंबी स्ट्राइक हम यहाँ पे कह सकते हो कभी भी देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। मतलब अगर आप पिछले जितने भी 11 ट्रेडिंग सेशन चेक करोगे निफ्टी से रिलेटेड तो आपका हरा निशान ही केवल देखने को मिल रहा है, हरा कैंडल स्टिक ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऐसा काफ़ी रेयर देखने को मिल जाता है। एंड इसके पहले जैसे मैंने आपको बोला कि 17 साल पहले इस प्रकार की घटना हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम लोग को निफ्टी का फिलहाल तो इंडेक्स लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। डेफिनेटली दोस्तों, इसी से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे मैंने इसके पहले भी अगर आप चेक भी करोगे आपको पता है, जो इस चैनल को बहुत पुराने समय से फॉलो करते होंगे, ठीक है, इस प्रकार के काफ़ी वीडियोज़ यहाँ पे मैंने बनाए थे कि इतिहास में पहली बार करके, क्योंकि जेन्युइनली ये जो चीज़ें आप लोगों को जो देखने को मिल रही है, ये रिसेंटली देखने को मिल रहा है या फिर आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल, कुछ डिकेट्स में ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाली है जो कि इसके पहले कभी नहीं हुई थी, ठीक है। ये गोल्डन पीरियड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड इसके पीछे के अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ा कारण क्या है, पैसे का फ्लो। यस, जिस प्रकार से बाजार में मनी फ्लो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, मतलब आज तक इतिहास में हम लोग को कभी भी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा था। एंड अगर हम लोग बात करें इसमें सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो वो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। बट डीआईएस अगर बात करें तो डीआईएस का थोड़ी ना खुद का कोई वजूद होता है। डीआईएस में भी क्या होता है, एलआईसी या फिर म्यूचुअल फंड होता है। एंड म्यूचुअल फंड के ओर से ही सबसे बड़ा पैसा हम लोगों को बाजार में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड म्यूचुअल फंड के भी हाथ किसने मजबूत किए, रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है। कुछ रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्टली पैसा लगा देते हैं और कुछ लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देते हैं, उनको भी तो रिटेल इन्वेस्टर ही कहते हैं। वो म्यूचुअल फंड उठाकर पैसा क्या कर देते हैं, मार्केट में लगा देते हैं। बेसिकली अगर हम लोग बात करें, ये बहुत बड़ा बदलाव हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। एंड अगर आप एयूएम भी चेक करोगे, इसको हम लोगों ने काफ़ी बार कवर किया है कि 5 लाख करोड़ के आसपास का एवरेज एयूएम हम लोग को कुछ समय पहले देखने को मिलता था, वो अभी 65 लाख करोड़ के करीब जाते हुए देखने को मिल चुका है। आप परसेंटेज ऑफ ग्रोथ कैलकुलेट करके देखोगे तो आप खुद शॉक हो जाओगे, ठीक है। सिमिलर वे अगर हम लोग एसआईपी की भी अगर हम लोग बात करें तो जुलाई मंथ जो क्लोज हुआ था अभी लेटेस्ट, 23,332 करोड़ की एसआईपी हम लोग को देखने को मिली थी। एंड म्यूचुअल फंड के भी एसआईपी के जो अकाउंट है नियर बाय अभी 9.25 करोड़ के आसपास जाते हुए देखने को मिला। अगर बाजार ऐसे ही चलता रहा तो ये 9.5-10 करोड़ को भी टच यहाँ पे कर सकता है। इस प्रकार का जो एसआईपी कलेक्शन का डेटा है, इतिहास में हम लोगों ने कभी भी यहाँ पे नहीं दिखाया। मतलब एसआईपी आती थी बट आप चेक कर सकते हो 3,000 करोड़, 3,000 करोड़, 3,000 करोड़, बहुत ही स्लो ग्रोथ। देखिए 3122, 3189, 3310, 3334, कितना 3,000 3,000 3,000 ऐसे ऐसे ही करते मुश्किल से 4,000 यहाँ पे आता था। और पूरा एसआईपी का फ्लो अगर आप देखते थे पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में, अगर हम लोग कौन सा वाला फाइनेंशियल 17 की बात कर रहे हैं तो लगभग 44,000 करोड़ की एसआईपी पूरे 12 महीने में आई थी। एंड लेटेस्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप रफली देख सकते हो 2 महीने में ही ऑलमोस्ट हम लोग 40 या फिर 41,000 करोड़ को क्रॉस यहाँ पे कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जिसके चलते बाजार में इतनी मजबूती हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, देखो बाजार बोला तो बुल वर्सेस बियर, ये फाइट तो यहाँ पे होती है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि हमेशा बुल ही यहाँ पे जीतेंगे, कभी ना कभी भाई बेयर वाले भी आएंगे, बहुत आक्रामक यहाँ पे हो जाएंगे। बट फिलहाल तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो बुल का पकड़ा हम लोग को देखने को मिल रहा है वो काफ़ी भारी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इस चीज़ के चलते जो बेयर हम लोग को देखने को मिल रहा है लिटरली किधर नज़र ही नहीं आ रहे, नज़र नहीं आ रहे। मतलब क्या कि जो एग्रेसिवली जो उनके ओर से हम लोग को जो सेलिंग यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलती थी, तो वो सेलिंग यहाँ पे आने के लिए उनके पास भी तो कोई रीज़न चाहिए,
ठीक है, छोटा मोटा रीजन मिल जाता है, जैसे कि मैंने इसके पहले भी कवर किया था। कौन सा एक अच्छा रीजन उनको मिला था? इलेक्शन वाला मिला था। 4 जून के दिन आपको याद होगा कि कैसे बाजार सडनली यहाँ पे गिरा था, बट बाद में पता चला अरे वापस एनडीए की सरकार ही बनी है, विथ मेजोरिटी बन रही है। हाँ, नो डाउट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम लोग को मेजोरिटी में देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है, बट फिर भी बाजार ने कमबैक यहाँ पे कर लिया। सो वो एक टाइम बेयर के पास अच्छा देखने को मिला था, बट अगेन वो इसको लंबा पारी यहाँ पे खींच नहीं पाए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि वापस तीसरी बार हम लोग को एनडीए की सरकार बनते हुए देखने को मिल गई। देन उसके बाद बात करें तो बजट का एक दिन देखने को मिला था। ठीक है, तो बजट के दिन भी अगर हम लोग देखें तो बात ये कैसे, ये एक एक दिन के इवेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो बेयर की अगर हम लोग बात करें, इनको वापस अगर बाजार में अगर अटैक करना है तो इनके पास भी कोई सॉलिड रीज़न यहाँ पे होना चाहिए। एंड अगर फिलहाल अगर देखा गया वो रीज़न मार्केट में उनको मिल ही नहीं रहा है। पहले कैसे होता था कि अगर विदेश के भी जो एफआईज है वो लगातार बेचते थे तो उनको पकड़कर ये भी ज़बरदस्त हैमरिंग यहाँ पे करते थे, बट सेम चीज़ अभी डीआईएस के पास काफ़ी मजबूती से पैसा यहाँ पे आ चुका है, तो जितना वो बेचते हैं उसमें से 80-90% तो वो कैप्चर कर ही लेते हैं। तो इतना कोई बहुत बड़ा नेट इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर देखने को ही यहाँ पे नहीं मिलता है। सो बेयर वालों की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में पूछते भी है सर बेयर वाले कब आएंगे, तो ऑब्वियसली उनके पास रीज़न तो होना चाहिए। ठीक है, एंड कौन सा रीज़न, अभी फिलहाल तो देखा गया कोई एक्सटर्नल ही अगर उनको बड़ा अगर रीज़न अगर मिल गया तो ही वो बाजार को नीचे यहाँ पे ला पाएंगे, वरना अगर देखा गया तो इतना पैसा उनके पास तो नज़र ही नहीं आ रहा है, क्योंकि डीआईएस के पास इतना ज़्यादा पैसा आ चुका है कि अगर ये कितना भी बड़ा पंजा मार ले तो भी वो उसको क्या कर सकते हैं, उतना कैप्चर करके बाजार हो सकता है 1-2 दिन के लिए नीचे आ जाए, बट वापस उसको कमबैक करने की पूरी क्षमता वो यहाँ पे रखते हैं। सो ऑब्वियसली अगर बाजार को यहाँ पे नीचे लाना है तो बेयर के पास भी सॉलिड यहाँ पे कोई तो खबर यहाँ पे होनी चाहिए, जैसे कि हम कह सकते हैं वॉर बेयर जैसी बहुत बड़ी अगर कोई नेगेटिव खबर अगर आ गई, नया फ्रेश वॉर की अगर हम लोग बात करें। ठीक है, फ्रेश वॉर कौन सा हो सकता है, जैसे कि चाइना ताइवान की काफ़ी बातचीत की जाती है, फिलहाल है तो नहीं, किधर भी नज़र नहीं आ रहा, बट ऐसी अगर कोई घटनाएं अगर हो गई तो उस चीज़ को पकड़कर ये कुछ बाजार में हो हल्ला मचा सकते हैं, वरना अगर देखा गया सारी चीज़ें हम लोग को नॉर्मलाइज ही देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें रेट कट से रिलेटेड, ठीक है, अभी रेट कट से रिलेटेड हम लोग क्या कर रहे हैं, सितंबर में मीटिंग रहेगी, मान लो एक बार के लिए नहीं भी हुआ, मान लो नहीं हुआ, तो ऐसा थोड़ी ना है कि 5-6 साल तक यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगली मीटिंग में शायद से रेट कट हो जाए तो वो 1-2 दिन तक ही इम्पैक्ट शायद से देखने को यहाँ पे मिल जाए। सो बड़ा इम्पैक्ट लाने के लिए कोई तो बहुत बड़ा रीज़न यहाँ पे चाहिए, एंड वो फिलहाल बियर को बिल्कुल भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं जो बुल है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डे बाय डे बनते ही यहाँ पे जा रहे हैं। सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बियर वालों का बनते हुए देखने को मिल चुका है। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि इंटरेस्ट रेट कट भी दरवाजे के ऊपर फिलहाल तो जिस प्रकार की कमेंट्री तो देखने को मिली उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि सितंबर में शायद से काफ़ी समय के बाद रेट कट अमेरिका में देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अमेरिका की सेंट्रल बैंक रेट कट करेगी तो दुनिया भर के भी सेंट्रल बैंक 99.99% रेट कट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड इसके चलते भी आपको पता ही है कि क्या हो जाता है, बाजार में लिक्विडिटी आ जाती है। ठीक है, हालांकि अगेन कहना चाहूँगा काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में एक गलत फहमी लेकर चल रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगेन ये बाजार में कभी भी ये वाला फॉर्मूला मत बना लेना, कौन सा कि अगर देखा गया रेट कट इज इक्वल टू तेजी करके, ऐसा कोई गारंटी नहीं होता है भाई। वो रेट कट किस कॉन्टेक्स्ट में लाया जाता है वो भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, अभी जिस प्रकार का माहौल है उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप लेके आओगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, बाजार उसको वेलकम करेगा। बट अगर आप लगातार रेट कट को पोस्टपोन करते जा रहे हो एंड अगर इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा तहलका मच गया, ठीक है, जैसे कि अभी अमेरिका में हुआ था, रिसेशन की बातें हुई थी, सब लोग ब्लेम करना स्टार्ट किए थे कि भाई आपने काफ़ी लेट कर दिया, अभी रेट कट करके कोई फ़ायदा भी नहीं, इतना आपने देरी किया है, तो फिर वो जाते दिक्कत यहाँ पे क्रिएट करवा देता है। सो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कह सकते हैं बुल को काफ़ी ज़्यादा मजबूती देती है। अगर प्रॉपरली अगर रेट कट अगर हो गया, अच्छे बेसिस पॉइंट से अगर रेट कट हो गया तो सेम चीज़ बाजार में लिक्विडिटी यहाँ पे आ सकती है। रेट कट मतलब क्या, जैसे मैंने कहा कि जो बैंक में रेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं वो नीचे आ जाएंगे, लोन सस्ता मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए 10% पे मिलता है लोन, 9 पे आ गया, 8 पे आ गया, 7, 6, 5, 4 ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो लोग क्या करेंगे 4% पे लोन से पैसा उठाते और मार्केट में लगा देते हैं। ठीक है, बिगिनर ने तो ऐसा गलती बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए, सपने में भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, बट येस जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो इस प्रकार के स्टंट करते हैं रेट कट के चलते। ठीक है, एंड बाजार से क्या कर देते हैं, 4% से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और बीच में जो रहेगा वो उनका मुनाफा। तो इसलिए जब भी रेट कट देखने को मिला है बाजार में और अच्छी तेज़ी के चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं। तो इसलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे ऑलरेडी अगर देखा गया तो लगातार 11 दिन यहाँ पे हो गए, ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे हो गए कि बाजार हरे निशान में ही देखने को मिल रहा है, मतलब क्लोजिंग हरे निशान में होते हुए देखने को मिल रही है। और 17 साल
का जो रिकॉर्ड था वो अभी हम लोग को वापस बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी कल के दिन वापस देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहता है करके। ठीक है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ओपनिंग धुआंधार ओपनिंग हो गई बट क्लोजिंग लाल निशान में हो गई करके, तो ये जो विनिंग स्ट्राइक यहाँ पे चल रही है निफ्टी की, ठीक है, वो यहाँ पे रुक सकती है करके। बट फिलहाल तो अगर देखा गया, जैसे कि आपको पता ही है अमेरिकन बाजार के और हम लोग थोड़ा फोकस रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ बहुत बड़ा अगर तांडव बिंडव अगर कुछ हो गया तो फिर हम कह सकते हैं वो ग्लोबल मार्केट में इंपैक्ट देखने को मिल जाए। बट फिलहाल हम देख ही सकते हैं 0.5% थोड़ा सा ऊपर ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो शायद हम एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि ये जो हरे निशान की विनिंग स्ट्राइक जो यहाँ पे चल रही है लगातार 11th डे यहाँ पे हो चुका है, वो शायद से 12th डे भी कल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाए करके। अगेन कह रहा हूँ, क्लोजिंग कैसे रहेगी अमेरिकन बाजार की वो देखनी पड़ेगी, एशियन मार्केट की ओपनिंग देखनी को पड़ेगी। कोई अनसर्टेनिटी वाली खबर तो नहीं आ रही है, बट अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो लगातार यहाँ पे हम लोगों को मतलब बुल इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र यहाँ पे आ रहे हैं कि वो क्लोजिंग हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ऊपर यहाँ पे प्रीवियस के हिसाब से रिकॉर्ड बनाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। हालांकि ऐसे माहौल में एक मिस्टेक आप लोगों ने यहाँ पे अवॉइड करने, जो कि मैं काफ़ी बार यहाँ पे कह चुका हूँ, काफ़ी बिगनर यहाँ पे ऐसे माहौल में एंटर कर लेते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना मार्केट ऐसा नहीं रहेगा, मार्केट में गिरावट भी आती है, मार्केट कंसोलिडेट भी करता है। सो पूरा जो खेल है दोस्तों वो हमेशा अच्छे स्टॉक के ऊपर रहता है। आपने अच्छे स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखना है, दैट्स इट, इतना ही आप लोगों का काम है। बाकी बाजार किधर जाएगा और यहाँ से कितना डबल होगा, ट्रिपल होगा या फिर गिरेगा, क्रैश करेगा, उसके ऊपर फोकस मत करना। अच्छे कंपनीज, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बिजनेस वाली कंपनीज को यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पे जगह देना और लंबी पारी यहाँ पे खेल लेना। ठीक है, ताकि अगर कभी बाजार अगर गिरे भी, वी डोंट नो भविष्य में क्या होगा, कल के दिन क्या, कल के आने वाले नेक्स्ट मिनट की कोई गारंटी नहीं होती है, बाजार में होने के लिए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन होता है कि अच्छे कंपनी अपने पोर्टफोलियो में होने चाहिए। कोविड देखा ना, इतना बड़ा क्रैश हुआ। ठीक है, अच्छे कंपनी जिनके पोर्टफोलियो में थे आज उनको पता है उनके रिटर्न्स कैसे है करके, और जिनके पास खराब कंपनी थे वो आज भी रिकवर नहीं कर पा रहे। तो पूरा खेल अच्छे कंपनी से रिलेटेड ही होता है। सो मिस्टेक अवॉइड करनी, कोई भी स्टॉक भाग रहा है तो उसको ब्लाइंडली खरीद रहे हो, ये वाली जो चीज़ें आपको बाद में भारी नुकसान यहाँ पे दिला सकती है। जब तक मार्केट चल रहा है तब तक वो बुल में ऐसी चीज़ों को सपोर्ट यहाँ पे कर लेते हैं, बट जैसे ही बेयर मार्केट कभी आ जाता है, गिरावट अगर आ जाती है, फिर इन स्टॉक्स का तो मतलब सीधा दी एंड हो जाता है, क्योंकि वो स्टॉक सस्ते हो गए तो भी वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशंस आते नहीं हैं, क्योंकि उनमें फंडामेंटली कोई दम ही नहीं होता है। सो अच्छे अच्छे स्टॉक जब नीचे आ जाते हैं तो इंस्टीट्यूशंस वापस वहाँ पे बड़ा माल उठा लेते हैं, एंड इसीलिए जो अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियाँ होती है वो वापस, इवन तो कितने भी बड़े क्रैश क्यों ना हो जाए, वो वापस कम बैक कर लेते हैं। कोविड का चार्ट पैटर्न देख लेना, कितने सारे स्टॉक 50, 60, 70, 80% तक गिरे थे, तो वापस कैसे कम बैक किए। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने करोड़ों माल लगा दिए, खुद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी आके बड़ा बड़ा माल यहाँ पे खरीद लेते हैं। बट कौन खरीद लेगा ऐसे कंपनीज को जिनका बैलेंस शीट ही अच्छा नहीं है, पीएनएल अच्छा नहीं है, तो इसीलिए वो फिर बाद में फंस जाते हैं। तो इसलिए अच्छे कंपनीज, अच्छे बैलेंस शीट, अच्छे बिजनेस वाले कंपनीज को आप लोगों ने ट्रैक करना चाहिए, उनमें निवेश करके लंबी पारी खेलनी चाहिए, आपके रिटर्न्स यहाँ पे बन जाएंगे। एंड जो लोग अभी अभी बाजार में आए हैं, ठीक है, तो उनको तो ये दिक्कत होगी, सर बाजार टॉप पे हमारा पोर्टफोलियो, ऑब्वियसली आपने अभी अभी शुरुआत की है ना भाई। जिस इंसान ने 5-6 साल से होल्ड करके पोर्टफोलियो बनाया है तो उसके रिटर्न्स तो बनेंगे ही बनेंगे। आप कह रहे हो कि आपने अभी एंट्री की है, तो कोई बात नहीं, अभी 24 चल रहा है ना, 2030 आने दो, आप भी कहोगे कि देखो मेरा पोर्टफोलियो अच्छा बना करके, अगर आपने अच्छे शेयर्स रखे होंगे करके, और जब 2030 में कोई नया बिगनर होगा वो एंट्री करेगा, वो भी यही कहेगा कि भाई बाजार तो टॉप पे है बट हमारा पोर्टफोलियो नहीं भाग रहा है, तो आप भी उनको यही सलाह दोगे कि भाई मैंने भी पिछले 5-6 साल से होल्ड किया है, तभी जाके वो अच्छे रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब टाइम देना पड़ता है भाई, रातों रात चीज़ें यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, आज जिम ज्वाइन कर लिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरी बॉडी बन जाए एक दिन में, तो ये तो होने वाला तो यहाँ पे है नहीं। सो अगर आप प्रॉपर स्टॉक्स में निवेश करके टाइम देते हो, ठीक है, तो मार्केट आपको भी यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे ज़रूर देगा। ठीक है, आप अच्छे स्टॉक्स सिलेक्ट भी कर लो, और अगर आप टाइम नहीं दोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, मार्केट मतलब क्या छोटू मोटू सा रिटर्न दे देगा या फिर आप नुकसान में चले जाओगे, एंड कुछ सालों के बाद चेक करोगे अरे काश होल्ड कर लेता तो पैसे बन जाते। तो ये चीज़ें यहाँ पे बाजार में चलती रहती है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।